नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टाइम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान के संबंधित सभी भागों को। फ्रेंड्स, जिसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम लोग संविधान के सभी भागों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, फिर उनसे संबंधित सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो यूपीपीएससी के आरओ एआरओ में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट और हो जाता है अगर आप एआरओ या एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान में जितने भी भाग हैं उन सबको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के कुल भागों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है उनसे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला फैक्ट है संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आप इन्हीं सभी फैक्ट को देख लेंगे तो पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सभी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देखना। संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो फ्रेंड्स, संविधान में कुल 22 भाग हैं। नेक्स्ट है संविधान के प्रथम भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, संविधान का जो प्रथम भाग है या पहला भाग है उसका संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। अगला फैक्ट है संविधान के दूसरे भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, संविधान का जो दूसरा भाग है उसका संबंध नागरिकता से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है अपना संविधान के तीसरे भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, संविधान के तीसरे भाग में मूल अधिकारों का संबंध है या मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं संविधान के चौथे भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, संविधान के चौथे भाग का जो संबंध है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। ठीक है, चौथे का यानी कि संविधान के चौथे का भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, ये है मूल कर्तव्य से। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के पांचवें भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, संविधान का जो पांचवा भाग है इसका संबंध है संघ से। फ्रेंड्स, इन सभी फैक्ट को आप बहुत अच्छी तरह से देख लें क्योंकि इन्हीं से संबंधित सभी पीवाई की क्वेश्चन अभी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, संविधान के छठवें यानी कि छठे भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा राज्य से। नेक्स्ट है संविधान के सातवें भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, ये है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा फ्रेंड्स ये जो है वो निरसित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के आठवें भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। नेक्स्ट है संविधान के 9वें भाग का संबंध किससे है। फ्रेंड्स, संविधान का ये जो 9वां भाग है वो संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था और इसका संबंध किससे है। तो ये है फ्रेंड्स पंचायतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 9 का भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा नगर पालिका से। तो इसलिए इस फैक्ट का सही आंसर है नगर पालिका। नेक्स्ट है संविधान के 10वें भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, संविधान का जो 10वां भाग है इसका संबंध अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से है। किससे? एससी और एसटी क्षेत्रों से। नेक्स्ट है संविधान के 11वें भाग का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, संविधान का जो 11वां भाग है इसका संबंध है संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होता है उससे। 12वें भाग की बात करें तो ये हो जाएगा वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद से संबंध। नेक्स्ट है 13वें भाग का संबंध किससे है। तो ये है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से। फ्रेंड्स, आपको ये सभी भाग इसी फॉर्म में याद रख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट है संविधान के 14वें भाग का संबंध किससे है। तो यानी कि संविधान के जो 14th भाग है फ्रेंड्स इसका संबंध है संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनसे।
और 14th का यानी कि 14A जो है इस भाग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा अधिकरण से। वहीं बात करें संविधान के 15वें भाग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा निर्वाचन से। किससे? निर्वाचन से। इसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि 15 भाग जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान के 16वें भाग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसमें आ जाते हैं अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में जो विशेष है उपबंध हैं उनसे संबंधित है फ्रेंड्स 16वां भाग। ठीक है। नेक्स्ट है 17वें भाग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा राजभाषा से। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट भाग हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि 17वें भाग में क्या है, तो ये है राजभाषाएं। नेक्स्ट है संविधान के 18वें भाग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपात उपबंध से। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आपात उपबंध जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये लिए गए हैं जर्मनी के बीमर संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के 19वें भाग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स संविधान का जो 19वां भाग है उसका संबंध है प्रकीर्ण से। ठीक है। 20वें भाग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये है संविधान के संशोधन से। तो फ्रेंड्स संविधान का जो 20वां भाग है इसका संबंध संविधान संशोधन से है। और फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान जो संशोधन है वो कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है संविधान के 21वें भाग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स संविधान का जो 21वां भाग है वो संबंधित है अस्थायी, परिवर्ती और विशेष उपबंधों से। नेक्स्ट और अंतिम संविधान का भाग है 22वां, जिसका संबंध है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे संविधान के सभी 22 भाग। अब इसी से संबंधित हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए पीवाई की क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान के प्रारंभ में कितने भाग थे? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के प्रारंभ में कुल 22 भाग थे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने भाग हैं? तो फ्रेंड्स देखिए इसके क्वेश्चन इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। क्या एक तो हो जाएगा 25, अगर फ्रेंड्स कुल भागों की संख्या पूछी जाए तो ये हो जाएंगे 25। ठीक है। अगर वही नंबर ऑफ संख्या पूछी जाए यानी कि संख्या के रूप में कितने हैं, तो वो अभी भी 22 ही हैं। बाकी के जो भाग हैं वो का खा के रूप में पढ़ाए गए हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये 25 हो जाएंगे। तो इसलिए वर्तमान समय में संविधान में कुल 25 भाग हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, यानी कि कुल भागों की बात करें तो 25 हैं और संख्या के हिसाब से देखा जाए तो वो आज भी 22 ही हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के पहले भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान का जो पहला भाग था उसका संबंध था संघ और उसका राज्य क्षेत्र से, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के दूसरे भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स संविधान का जो दूसरा भाग है इसका संबंध किससे था? नागरिकता से था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के तीसरे भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। और फ्रेंड्स यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये लिए गए हैं यूएसए से। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ये भी फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के चौथे भाग का संबंध चौथे भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स इससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से फ्रेंड्स? आयरलैंड से।
और फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि आयरलैंड की जो राजधानी है वो अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट में लिख देना आयरलैंड की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 4A भाग में किसका वर्णन है, यानी कि 4A भाग में किसका वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स ये मिलता है मौलिक कर्तव्यों का, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। तो फ्रेंड्स इससे भी एक फैक्ट बनता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये लिए गए हैं USSR से, यानी कि सोवियत संघ से। तो इसलिए या इसे फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं ये रूस से लिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ठीक रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, मौलिक कर्तव्य। और फ्रेंड्स अगर बात करें ये किस अनुच्छेद में है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे अनुच्छेद 51A में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 5वें भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो 5वां भाग था इसमें संघ का वर्णन मिलता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 6ठे भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की जो 6ठा भाग है यानी कि 6 भाग जो है इसमें मिलता है राज्यों का उल्लेख या राज्यों का वर्णन, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 7वें भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो 7वां भाग था वो संबंधित था पहली अनुसूची के भाग, फ्रेंड्स ये बाद नहीं होगा, यहाँ होगा भाग खा के राज्य संविधान से, जो कि फ्रेंड्स निरसित हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वें भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो 8वां यानी कि अपना जो संविधान है उसमें 8वें यानी कि 8th भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स ये मिल जाता है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी का, यूटी का। तो इसलिए आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 9वें भाग में किसका वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स 9वें भाग में वर्णन मिलता है पंचायतों का, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायतों का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 9A भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स ये मिलता है नगर पालिकाओं का, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिकाओं का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 9B भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा 9B जो है अभी तक फ्रेंड्स देखा था 9 में किसका था। तो फ्रेंड्स भाग 9 में था पंचायत का, और 9 में किसका था या 9A में किसका था। तो फ्रेंड्स ये था नगर पालिका का, नगर पालिका। और 9B में किसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सहकारी समितियों का। तो फ्रेंड्स ये देखें ये इस प्रकार से इनकी संख्या में बढ़कर 22 भागों से बढ़कर 25 हो गई है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे संख्या तो 9 ही 9 है, लेकिन इसके भाग ए और बी ये 2 ऐसे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से संविधान में देखा जाए संख्या के हिसाब से तो 22 ही भाग हैं, लेकिन कुल भागों के अगर कुल संख्या देखी जाए तो उनकी 25 हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से भागों की संख्या कुल मिला के 25 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियां भाग, वो सहकारी समितियां ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 10वें भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स संविधान का जो 10वां भाग है इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जातीय और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 11वें भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स 11वें भाग में संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसके संबंध में वर्णन मिलता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 12वें भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स संविधान का जो 12वां भाग है इसमें वर्णन मिलता है वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद का। फ्रेंड्स ये संविधान संविदाएं होगा, क्या होगा, संविदाएं, संविदाएं, ठीक है फ्रेंड्स। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 13वें भाग में किसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स संविधान का जो 13वां भाग है
इसमें वर्णन मिलता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 14वें भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स 14th जो भाग है इसमें वर्णन मिलता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 14th ए यानी कि 14A भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स 14A में अधिकरण का वर्णन मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 15वें भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स संविधान का जो 15वां भाग है भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन। और फ्रेंड्स इस पे भी आप स्टार बना लेना, क्योंकि 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, भारतीय संविधान के 16वें भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स 16वां भाग जो है वो संबंधित है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि SC, ST और OBC तथा एंग्लो इंडियंस के संबंध में कुछ विशेष उपबंध जो हैं फ्रेंड्स, उनका उल्लेख 16वें भाग में मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और फ्रेंड्स ये कुछ वर्ग कौन से हो जाएंगे? SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियन। कौन से फ्रेंड्स? एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 17वें भाग में किसका वर्णन मिलता है? तो फ्रेंड्स 17वां भाग भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे भी आपको स्टार बना लेना और IMP लिख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये संबंधित है आपकी राजभाषाओं से। और फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 17वें भाग जो है, जो कि राजभाषा से संबंधित है, इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलता है 22 भाषाओं का। कितनी भाषाएं फ्रेंड्स? 22 भाषाएं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 18वें भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स 18वां भाग जो है वो संबंधित हो जाएगा आपका आपात उपबंध से। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितने इंपोर्टेंट जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो सभी आपको इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स 18वां भाग जो है वो संबंधित है आपात उपबंध से। और फ्रेंड्स यहाँ से एक फैक्ट और बनता है कि आपात उपबंध जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से, यानी कि फ्रेंड्स जर्मनी का जो संविधान है उसे वीमर संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपात उपबंध से संबंधित है संविधान का 18वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 19वें भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स 19वां भाग जो है इसमें वर्णन मिलता है प्रकीर्णन का। किसका? प्रकीर्ण का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकीर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 20वें भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स संविधान का जो 20वां भाग है इसमें वर्णन मिलता है संविधान के संशोधन से। ठीक है, और फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स संविधान का जो 20वां भाग है वो संबंधित है संविधान के संशोधन से। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये इफेक्ट ऐसे बनता है कि संविधान संशोधन जो है वो किस देश की देन है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी आपकी साउथ अफ्रीका की, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के देश से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 21वें भाग में किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स 21वें भाग की बात की गई है यहाँ पे। तो इसमें फ्रेंड्स मिलता है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 22वें, तो फ्रेंड्स ये 22वां और अंतिम भाग है संविधान का, इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी और प्राधिकृत पाठ और निरसन, इससे संबंधित है अपना
संविधान का 22वां भाग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे फ्रेंड्स भारत के संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण PYQ जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।